जय हिंद स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी स्टूडेंट दिल्ली। आज हम लोग एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, रेस यानी दौड़। ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपको मैथमेटिक्स में भी देखने को मिलता है और रीजनिंग में भी देखने को मिलता है। तो इसका वेटेज दोनों ही जगह रहता है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा बढ़िया तरीके से आप लोग करके जाएं। जिस प्रकार हमारा एज वाला जो टॉपिक है वो आपका रीजनिंग में भी रहता है और मैथमेटिक्स में भी रहता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है या तो हमारा मैथमेटिक्स में देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएगा या रीजनिंग में मिल जाएगा। इसी तरह रेस वाला जो चैप्टर है इसके जो क्वेश्चंस है आपको मैथमेटिक्स अथवा रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, तो आप इसको बढ़िया तरीके से करें, निग्लेक्ट ना करें। कई बार स्टूडेंट जो होता है इस चैप्टर को इग्नोर करके चलता है, तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। हर चैप्टर की हर क्वेश्चन की वैल्यू है, ठीक है। अगर वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 200 मीटर की दौड़ में ए तथा बी क्रमशः 22 सेकंड तथा 25 सेकंड में पूरा करते हैं। 200 मीटर की दौड़ है, ए तथा बी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ए जो है इस दूरी को तय करता है बच्चों 22 सेकंड में और बी उस दूरी को तय करता है 25 सेकंड में, 25 सेकंड में, ठीक है। ये है। अब ये कहता है जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर था, जब ए यहां पर पहुंच चुका था, तो बताइए तो बी उससे कितनी दूरी पर होगा, तो बी उससे कितने डिस्टेंस पर होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब हमें पता चल जाता है बी जो है इस दूरी को करता 25 सेकंड में और ए करता 22 सेकंड में। इसका मतलब 22 सेकंड में ए जो है प्रारंभिक बिंदु से लास्ट बिंदु पर पहुंच गया और बी को हरा देता है। इसका मतलब बी इस प्रारंभिक बिंदु से लास्ट बिंदु से दूरी पर था। 25 सेकंड का समय यहां तक लेता है, इसका मतलब 3 सेकंड पहले इसने ये दूरी तय की, ठीक है। तो 3 सेकंड से ये हार गया। अब हमें पता चलता है 25 सेकंड में इसने 200 मीटर का डिस्टेंस तय किया। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया, ये आता हमारा 8। 1 सेकंड में ये और 3 सेकंड में कितना कवर किया होगा, 8 या 24, जो इन्होंने बताया आंसर अनुराग जी ने बिल्कुल राइट। 24 सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन सेम वाला, ठीक है, कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स ऐसी चीज नहीं जो नहीं आएगा, ठीक है। बस बच्चों से इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन बुक्स वगैरह में 1-2 क्वेश्चन खेलने के लिए नहीं मिलता ना। अदरवाइज एक बार समझने के बाद बच्चा अपने आप चलना शुरू हो जाता, ठीक है, अगर वो उसकी इच्छा होती है तो, ठीक है। सारी बात इच्छा शक्ति की है ना। चलिए शुरू करते हैं। कहता है मैं यहां पे क्वेश्चन बना रहा हूं, 500 मीटर की दौड़ है, 500 मीटर की दौड़ है। ए जो इस जर्नी को कंप्लीट करता है 36 सेकंड में, सॉरी 30 सेकंड में, और बी इस जर्नी को कंप्लीट करता है, मैं कर देता हूं यहां पे 40 सेकंड में। तो जो बताना है आपको मालूम है, तो बताइए जब ए लास्ट पॉइंट पर पहुंचा था तो बी लास्ट पॉइंट से कितनी दूरी पर था, या ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया। देखते क्या बताते हो आप लोग आंसर। सिर्फ ऐसे ही चलना है। 125 मीटर, बहुत अच्छा। शायद दक्ष ने आंसर बताया, दक्ष और अनुराग, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। 30 सेकंड में इसने कवर किया, ठीक है, और 40 सेकंड में इसने कवर किया। 40 सेकंड में इसने 500 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ये। अब ये जब 30 सेकंड में यहां पहुंचा था तो 30 सेकंड में बी जो है लास्ट पॉइंट से दूरी पर था, ठीक है। कितने दूरी पर था, 10 सेकंड की दूरी पर था, ठीक है। समय की बात करेगा तो 10 सेकंड की दूरी पर था, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये चीज आती है। तो 1 सेकंड में ये और 10 सेकंड में ये, इसको काट देते हैं हम लोग, ये आ जाता हमारा 125 मीटर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा बच्चा।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है 800 मीटर की दौड़ है बच्चों, 800 मीटर की दौड़ है, ठीक है। कहता है ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है। ए बी को, ए पहुंच जाता है, बी को हरा देता है, इसका मतलब ए लास्ट पॉइंट पर पहुंच गया। कितने सेकंड से हराता है? 15 सेकंड से हराता है, 15 सेकंड से हराता है। इसका अर्थ क्या है? ए के पहुंचने के 15 सेकंड के बाद बी इस गंतव्य स्थान पर पहुंचा है, ठीक है। आगे कहता है ए की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। ए की जो स्पीड है दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए बी की चाल क्या है, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहां पे क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर है। हम देखते हैं 8 किलोमीटर पर आवर की गति से जाते हुए ए ने 800 मीटर का डिस्टेंस तय करने में कुल कितना समय लिया, ये हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। अब देखो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया जाता है। सेकंड में कन्वर्ट करता हूं क्योंकि ये सेकंड में, 3600 सेकंड में 8000 मीटर की दूरी तय की, तो 1 मीटर दूरी तय करने में ये, और 800 मीटर दूरी तय करने में बच्चों ये हम लोग 3 जीरो थी यहां पे, इसको काट देते हैं, 8 से 8 कट गया। इसका मतलब 360 सेकंड में ए के द्वारा ये डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। यानी 360 सेकंड का मतलब 6 मिनट में, ठीक है। 6 मिनट में इसने ये दूरी तय कर ली, ठीक है। और इसने हराया बी को 15 सेकंड से। इसका मतलब क्या है? बी जो लास्ट पॉइंट पर पहुंचा 6 मिनट 15 सेकंड, या ये कह सकते हैं इसके 15 सेकंड बाद 360 में हमने 15 प्लस किया, 375 सेकंड में बी ने ये जर्नी कंप्लीट की, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है स्पीड बताइए, प्रति सेकंड पूछा जाता है, तो पर सेकंड के हिसाब से क्या होगा? 375 सेकंड में इसने 800 मीटर का डिस्टेंस तय किया। 1 सेकंड में कितना होगा? 800 विल बी डिवाइडेड बाय 375, ये आ जाता, ठीक है। इसको हम लोग काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 7 35, 25 25 25, 5 3 15, 5 2 10, 5 एकम 5, 25 25 25, ये आ गया 15। काट देते हैं इसको, 2 सही 2/15 मीटर प्रति सेकंड विल बी द राइट आंसर। अगर किलोमीटर पर आवर में होता है तो यहां आप क्या करते हैं? इनटू में 3600 करते हैं, या आप कर देते हैं 18/5, ये आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है। बाकी यही रहेगा 800 बटा में 375, और ये हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और नहीं चलने देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? 300 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 मीटर से, दौड़ जो है 300 मीटर की है, ठीक है। कहता है ए बी को 15 मीटर से, 15 मीटर से अथवा 5 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। 15 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, तो बताइए ए को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो दोनों ने चलना प्रारंभ किया, ठीक है। वो कहता है भाई ए जीत गया, ठीक है। तो ए क्या है? ए ने 300 मीटर की जर्नी कंप्लीट कर ली, ठीक है। बी हार गया, और कहता है बी जो हारा है 15 मीटर से हारा, यानी ए ने बी को 15 मीटर से हटा दिया। इसका मतलब बी जो है अपने लास्ट पॉइंट से 15 मीटर पहले पहुंचा था। जब ए लास्ट पॉइंट पर पहुंचा तो ये 15 मीटर पहले पहुंचा था, ठीक है। और एक तरफ तो उसने कहा 15 मीटर से हरा देता, दूसरी तरफ कहता है 5 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? बी जो है इसके ए के पहुंचने के 5 सेकंड के बाद लास्ट पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है। तो यहां हम लोग देख लेते हैं 5 सेकंड में बी जो है 15 मीटर की दूरी तय करता है, तो 300 मीटर दूरी तय करने में उसने कुल कितना समय लिया हो? 5 सेकंड में इसने 15 मीटर की दूरी तय की, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की? 5 3 15, 1 सेकंड में 3। या इसको कह सकते हैं हम लोग, जब मीटर की बात कर रहा है तो दूसरे शब्दों में लेते हैं, 15 मीटर दूरी तय करने में 5 सेकंड का समय लिया जाता है, 1 मीटर दूरी तय करने में इतना समय, और 300 मीटर दूरी तय करने में इतना, ठीक है। यहां कर लेते हैं 15 दूनी 30, यह आ गया 100 सेकंड। यानी बी ने इस दूरी को, 300 मीटर की दूरी को 100 सेकंड में कंप्लीट किया, ठीक है। और ए जो है इसको 15 सेकंड से 5 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब ए इस स्थान पर 5 सेकंड पहले पहुंचा, तो 5 सेकंड इसमें माइनस कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? 95 सेकंड में
ए ने ये जर्नी कंप्लीट की। तो यही पूछा गया ए की दौड़ पूरी करने में कितना समय लगा, तो हमारा 95 सेकंड आ जाता। एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो ये पूछ सकता है कि ये बताइए ए की स्पीड क्या है। अब हमें पता चलता है ए 95 सेकंड में 300 मीटर का डिस्टेंस तय करता, तो 1 सेकंड में इतना और 3600 में इतना, जहां 3600 में 18, उसके अपोजिट में 5, इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि इसकी प्रति किलोमीटर स्पीड क्या रही पर किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, यहां देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में यह कहा जाता है ए और बी एक 300 मीटर की दौड़ लगाते हैं, ए बी को 15 मीटर अथवा 5 सेकंड से हरा देता है, तो बताइए बी की चाल क्या है। हमने ए की तो फाइंड आउट कर ली, अब बी की चाल पूछी जा रही है आपसे। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, 5 सेकंड में ये 15 मीटर की दूरी तय करता है 1 सेकंड में, और 3600 सेकंड में, जहां 3600 में 18, उसके अपोजिट में 5, इसको काट देंगे, ये भी आंसर आएगा। 5 तिया 15, 18 तिया 54, 54 बटा में 5, 10 सही 4 बटा 5 किलोमीटर पर आवर विल बी आवर आंसर। इस तरह से किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ए बी से 1 सही 1 बटा 3 गुना तेज है, ये दूरी है। ठीक है, कहता है ए बी से 1 सही 1 बटा 3 गुना तेज है, ए और बी। अगर ये 1 अनुपात रखता है, इस केस में बी 1 अनुपात रखता है, तो ए जो है उसकी तुलना में 1 सही 1 बटा 3 गुना तेज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेशो क्या होगा, 3 एकम 3 और 1 4, 4 बटा 3। ये बच्चों इनकी स्पीड का रेशो आया। ठीक है, अभी इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, ये 4/3 है ना, इसको मान लेना ये है बी की स्पीड और ये बच्चों है ए की स्पीड। क्लियर है, 4/4:3 इनकी स्पीड का रेशो आएगा। अब आप लोग वैसे भी देखते हैं, तो अगर इसके पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट की वैल्यू ये है, और इसके पास इसकी तुलना में 1/3 ज्यादा है, तो इसका 1/3 क्या होगा, 1 पॉइंट ज्यादा, तो ये 4 आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। अभी हम लोग इसको करते हैं आगे। कहता है ए बी को 30 मीटर की शुरुआत देता है। ठीक है, और दोनों एक ही समय पर लक्ष्य पर पहुंचते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लक्ष्य की दूरी बताइए क्या है। यहां कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने स्पीड का रेशियो जो निकाला है ए और बी का, वो है बच्चों 4:3, और जब इनके टाइम का रेशियो लिया जाएगा तो ये पलटी मार देगा, 3:4 हो जाएगा। यह आपको बता दिया गया, बहुत बड़ी बात। ठीक है, 3:4 का रेशियो लिया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, ए और बी दोनों जो है दौड़ स्टार्ट करते हैं, और इसमें बताया गया है ए बी को 30 मीटर की शुरुआत देता है। ठीक है, ए जो है बी को कहता है भाई आप जब 30 मीटर आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तब मैं चलना प्रारंभ करूंगा। ठीक है, तो ये इट मींस क्या है, जब दौड़ शुरू होगी तो बी जो है इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करेगा, जबकि ए स्टार्टिंग पॉइंट से चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, और वो कहता है दोनों एक ही समय पर लक्ष्य पर पहुंचते हैं, यानी बी ने इस पॉइंट से चलना शुरू किया और जिस समय वो लास्ट पॉइंट पर पहुंचा उसी समय ए बी पहुंचा। ठीक है, इसका मतलब दोनों एक ही समय पर पहुंचे। अब देखो यहां पे क्या है, टाइम का रेशियो है 3:4। ठीक है, दोनों एक ही समय पर लक्ष्य पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो यहां क्या रेशियो बना, 1:1 का। ठीक है, तो यहां पे जो इनके दूरी स्पीड का रेशियो है वो खत्म हो गया। ठीक है, वो तो 1:1 में कर लिया आप लोगों ने। ये जो स्पीड बताई जा रही थी, जब इसने वेटेज दे दिया तो अब स्पीड तो बराबर हो गई। जैसे हम लोग यहां पे लेके चलते हैं 1 2 3 और 4, ए जितनी देर में 4 ब्लॉक कंप्लीट करेगा उतनी देर में बी 3 ब्लॉक कंप्लीट करेगा। ठीक है, दोनों एक ही समय पर पहुंचे हैं, इसका मतलब जितने समय में इसने ये तय किया उतने समय में इसने तय किया, इसका मतलब इसको वेटेज मिल गया, एक ब्लॉक का वेटेज मिल गया। एक ब्लॉक कितने का बताया गया क्वेश्चन में, 30 मीटर का। ठीक है, एक ब्लॉक 30 मीटर का है, तो 4 ब्लॉक कितने के होंगे, 120 मीटर के। इस तरह तुम लोग कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। कहता ए बी की अपेक्षा 1 सही 4/5 गुना तेज है। ए बी की अपेक्षा 1 सही 4/5 गुना तेज है। यदि
ए बी को 20 मीटर का वेटेज देता है और दोनों एक ही समय पर लक्ष्य पर पहुंचते हैं, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। ठीक है, तो इसके लिए ना ये ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी सीख लेते हैं, 2 महीने बाद या 1 महीने बाद एग्जाम होगा तो हम लोगों को ये चीज याद रहेगी। ठीक है, आप लोग थोड़ा ना टच में रहें, बार बार उनको पढ़ते रहे, है ना। ये दूसरी चीज क्या होती है मैथमेटिक्स के लिए, अभी जैसे राखी बता रही है मैंने रजिस्टर पेन नहीं लिया हुआ। ठीक है, बट क्या हम लोग जब आप लोग किसी जर्नी पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में ना मैथ के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ा एकदम माइंड में आया भाई ये वाला लॉजिक अप्लाई करेगा यहां पे, अगला क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक है, तो जरूर नहीं है कॉपी पेन की जरूरत है ना, वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, यहां 5 एकम 5 9:5 का रेशियो है, ये जो है बी की स्पीड बता रहा है, ये ऊपर जो आएगा 9/5 ये ए की स्पीड बताएगा, ये रेशियो का डिफरेंस है। ठीक है, अभी देखो मैं इसको बता देता हूं आपको, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, मैं लिख देता हूं स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ये भी है, चलना प्रारंभ करेगा। अगर देखो इसकी स्पीड जो है 9 रेशियो है, इसकी स्पीड 5 रेशियो है। ठीक है, तो ये जीत जाएगा, ठीक है, और ये हार जाएगा। और समय का रेशियो क्या होगा इसके कंडीशन में, 9:5 एंड 5:9। तो बराबर कब पहुंचेंगे, जब इनका जो डिफरेंस है ये खत्म हो जाए। और इसके लिए क्या क्वेश्चन में बता दिया, 20 मीटर का डिफरेंस, उसको वेटेज दे दिया, इसलिए दोनों गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। रेशियो का डिफरेंस आ गया 4 अनुपात की वैल्यू है 5:5 और 9×5 45। 45 नहीं आएगा, 45 आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ए बी से 1.375 गुना तेज भागता है, यदि आरंभ में बी ए से 150 मीटर आगे हो तथा दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंचे, तो बताइए अंतिम छोर प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। लास्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस हम दोनों का, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये टोटल जो डिस्टेंस है यहां बताया जाता है ए बी की अपेक्षा 1.375 गुना ज्यादा सक्षम है। ठीक है, तो बताइए यदि ए कहता है यदि बी ए से 150 मीटर आगे हो, प्रारंभ में 150 मीटर आगे हो, यानी यहां से इनकी दौड़ स्टार्ट होती है, इससे 150 मीटर आगे बी को वेटेज दे दिया जाता है। ठीक है, और दोनों अंतिम बिंदु पर, अंतिम छोर पर एक ही समय पर पहुंचते हैं, ए और बी। ठीक है, एक ही समय पर पहुंचते हैं, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु और लास्ट बिंदु में कितने का डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इसको बच्चों, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। हम ये मान के चलते हैं ए का कंपैरिजन बी से, कहता है ए जो है बी की अपेक्षा 1.375 गुना अधिक तेज दौड़ता है। अगर इसके पास एक पॉइंट है तो इसके पास इतना पॉइंट है ना, ये इनका रेशियो का है। अभी हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, यहां पे नीचे 3 जीरो लगा देते हैं बच्चों। इसके बाद काटना शुरू करते हैं, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 बच्चा 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 बच्चा 25, 5 बच्चा 25। ठीक है, 5 अठे 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं मैं यहां पे, ए जो है बी की अपेक्षा 11/8 गुना ज्यादा सक्षम है। ठीक है, यहां पे क्या लिया जाता है, ये जो है बी की चाल है और ये किसकी है बच्चों, ए की चाल है। तो इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो है 11:8। ठीक है, अगर ए 8 मीटर दूरी तय करेगा उतने समय में ए जो है 11 मीटर दूरी तय करेगा। ये भी कह सकते हैं इसके पास 8x है, इसके पास 11x है। अब ये कहता है अब जब दोनों दौड़ लगाएंगे तो डैम श्योर है ए ही जीतेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में एक आपको बता दिया, कंडीशन दे दी कि बी जो है इस स्टार्टिंग पॉइंट से 150 मीटर आगे है और दोनों दौड़ना शुरू करते हैं और दोनों लास्ट पॉइंट पर
सेम समय पर पहुंचते हैं, यानी ए तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा, ये 150 मीटर आगे से दौड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो ए जीतता, बट दोनों स्टार्टिंग लास्ट पॉइंट पर एक ही समय पर पहुंचे हैं। इसका मतलब ये जो वेटेज दिया है इसका, ये किसके बराबर है, 3x के बराबर है। ये देखो 3x के बराबर, इसके पास 11x थे, इसके पास 8x, ठीक है। तो यहां पे इससे 3x ले लिए, जब ही तो ये बराबर होंगे, 8:8 होगा, ठीक है। तो 3x ले लिए, तो 3x की वैल्यू जो है 150 मीटर है, तो 3x यहां लिखते हैं, 3x की वैल्यू 150 मीटर है, तो बच्चों 1x की वैल्यू ये है, और 11x की वैल्यू क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई कर, ये आप ध्यान रखना, यहां 8 से नहीं करना, बड़ी वाली फिगर से करना, 3 पंजे 15 और 11 पंजे 55, तो 550 मीटर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। समझ लो क्वेश्चन को जरा। कहता है 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ है, ए तथा बी भाग लेते हैं। ए की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ए की जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है, और कहता आगे, कहता आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे होता है, या ए बी को 8 मीटर का वेटेज दे देता है, ठीक है। इवन देन तब भी ए जो है बी को 8 सेकंड से हरा देता है। ये बड़ा भाई है ए, ये बी को कहता है कि भाई तुम 8 मीटर आगे चले जाओ, जब तुम दौड़ना शुरू करोगे उस समय मैं स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू करूंगा, ठीक है। इसके बावजूद ए जो है बी से 8 सेकंड पहले पहुंच जाता, ठीक है, 8 सेकंड से उसको हरा देता है। तो यहां क्वेश्चन में पूछा गया कि ज्ञात करें कि बी किस गति से दौड़ता है, बी की चाल क्या है, स्पीड क्या है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये कहां से पता चलेगा, ये यहां से पता चलेगा, है ना। अब देखिए 100 मीटर का डिस्टेंस जो कवर किया गया, ये ए और बी, ए के द्वारा कवर किया गया, बी ने तो कितना कवर किया, इससे 8 मीटर कम कवर किया। हम देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस तय किया, ठीक है, और इसको तय करने में उसके द्वारा कितना समय लगा होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता चलता है ए की जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर का क्या है, 5000 मीटर, ठीक है, 5000 मीटर है। अब ये देखते हैं 5000 मीटर की दूरी जो है इसके द्वारा कितने समय में तय की जाती है, 1 घंटे में तय की जाती है, यानी 3600 सेकंड में तय की जाती है। तो 1 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लिया जाता है, इतना, और 100 मीटर दूरी तय करने में इसने कितना समय लिया होगा, ये निकालना है। अब हम लोग इसको काट देते हैं, ये 3 जीरो थी, ये कट जाती है, यहां से काटते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसका मतलब इसने ये जर्नी कंप्लीट की है, ये 72 सेकंड में तय, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक पहुंचने में ए के द्वारा 72 सेकंड का समय लिया है, ठीक है। और ये कितने समय से हरा देता है, बी को 8 सेकंड से हरा देता है। कितना बताया था, सेकंड में कितने से हराता है, 8 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब जब ये पहुंच गया, इसके 8 सेकंड बाद बी यहां तक पहुंचा, तो बी ने लास्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लिया होगा, 80 सेकंड का समय लिया होगा, 80 सेकंड का समय लिया बी ने लास्ट पॉइंट पर पहुंचने में, ठीक है। तो बी ने इस दौरान कितनी दूरी तय की है, 100 मीटर दूरी तय नहीं की है, 8 मीटर कम की है, क्योंकि उसको वेटेज मिल गया था, ठीक है। तो 100 मीटर में से हम लोग 8 मीटर माइनस कर लेते हैं, इसका मतलब इसने जो जर्नी तय की है वो केवल 92 मीटर कवर किया है। 92 मीटर कवर करने में इसके द्वारा 80 सेकंड का समय लिया जाता है। जब इसकी स्पीड निकाली जाएगी तो 92 को हम लोग 80 से डिवाइड कर देंगे। अगर प्रति मीटर आता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड आता है, तो 80 से डिवाइड करना ये आपका आंसर होगा। अगर पूछा जाता है किलोमीटर पर आवर में कीजिए तो इंटू 3600 करते हैं, यानी 3600 18 अपोजिट में 5, इसको काट देते हैं, ये हमारा आंसर आया था। एक बार काट के देख लेते हैं क्या आता है आंसर। यहां आता है 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 आ गया, 2 एकम 2, 2 नीम 18, ठीक है। यहां कर लेते हैं 9 3 27 का 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ये आता है बेटा, ये वाला आंसर आता, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, ये आया। अब देखो नीचे एक जीरो है, तो ये पॉइंट बढ़कर लेफ्ट हैंड और चला जाएगा, तो 4.14 किलोमीटर पर आवर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। जब ये बताया था
वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाए। क्लियर है? चलिए, कहता है एक 100 मीटर की दौड़ में ए जो है 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है। ए बी को 4 मीटर की वेटेज देता है, शुरुआत देता है, और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, 10 सेकंड से हरा देता है। तो पूछा जाता है कि बताइए बी की चाल क्या है। एक बार कर लेते हैं हम लोग। देखिए 100 मीटर की दौड़ है, इसमें ए और बी दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। कहता है पहले वाले सेंटेंस में है, कहता है ए की चाल जो है 2 मीटर प्रति सेकंड है। 2 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब 100 मीटर की दूरी तय करने में उसने कुल कितना समय लिया होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 मीटर 1 सेकंड में। ठीक है, 2 मीटर कवर होते हैं 1 सेकंड में, तो 1 मीटर कवर करने में कितना समय, 1/2 हो गया। और 100 मीटर कवर करने में कितना समय, 50 सेकंड। ठीक है, हमें पता चल जाता है कि जो 100 मीटर का डिस्टेंस है ए के द्वारा 50 सेकंड में कवर किया गया। ठीक है, ए के द्वारा 50 सेकंड में कवर किया गया, और इसने बी को हरा दिया। ठीक है, बी को हरा दिया कितने सेकंड से, 10 सेकंड से। ठीक है, इसका मतलब बी ने 40 सेकंड में इस पॉइंट को टच किया हो। ठीक है, इस पॉइंट को टच किया होगा। 10 सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब 60 सेकंड में इसने इस पॉइंट को टच किया होगा, क्योंकि 10 सेकंड बाद वो पहुंचा है ना। ये बात ध्यान रखना, जैसे मुझसे स्लिप हुआ, आपसे स्लिप ना हो। ठीक है, तो 10 सेकंड से हराता है, इसका मतलब 50 सेकंड में ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है। 10 सेकंड बाद ये पहुंचा होगा 60 सेकंड पर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन में बताया गया ए बी को 4 मीटर का वेटेज दे देता है, शुरुआत दे देता है। ए कहता है भाई, जब बी को कहता है जब तुम 4 मीटर आगे पहुंच जाओगे तब मैं दौड़ना शुरू करूंगा। ठीक है, तो यहां जब बी पहुंच जाता है उसके बाद ए चलना प्रारंभ करता है। इसका मतलब बी ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, तो कितना, 100 - 4 96 मीटर। तो बी ने 96 मीटर की दूरी तय की कितने समय में, 60 सेकंड में। ठीक है, तो 60 सेकंड में बी के द्वारा 96 मीटर दूरी तय की जाती है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, ये होगा। ठीक है, हम लोग इसको काट देते हैं, 6 कम 6, 6 6 36, तो 1.6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है प्रति सेकंड में दी है, तो हम लोग यहां पे प्रति सेकंड में निकाल लेते हैं। अगर किलोमीटर की बात करता तो हम लोग क्या करते, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, 96 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 18/5 ये कर देते, तो किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर है। ठीक है, समझ ले क्वेश्चन को किस तरह से किया हुआ। इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन, जैसे आदत है, एक क्वेश्चन आप लोगों को खेलने के लिए दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं हटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। यही क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अनुराग जी, आपका यही आंसर आया था? ओके अनुराग, हाँ, अगला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। कहता है एक 200 मीटर की दौड़ है, ठीक है, जिसमें ए और बी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। कहता है ए की जो चाल है, बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन बना रहा हूं ना, ए की चाल क्या है, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और कहता है 6 मीटर पर सेकंड है। कहता है ए बी को वहां दिया था 2 मीटर का, नहीं वहां दिया था 4 मीटर का। हम कहते हैं ए जो है बी को 10 सेकंड का 10 मीटर का वेटेज देता है। ठीक है, इसके बावजूद ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है, या 20 सेकंड कर लेते हैं, काटने में आसानी होगी, 20 सेकंड से हरा देता है। तो बताइए
व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, बी की चाल क्या है, बताएं जरा। एक दो क्वेश्चन कर लेंगे सेम तो समझ में आ जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ए जो है 6 मीटर प्रति सेकंड के दर से उसकी स्पीड है, ठीक है, यानी 1 सेकंड में 6 मीटर कवर करता है, तो 200 मीटर की दूरी तय करने में उसके द्वारा कितना समय लिया गया, 33 सही 1/3 सेकंड का समय लिया गया, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 100/3, 33 से 1/3 सेकंड में ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है, और उसने 20 सेकंड से बी को हरा दिया। इसका मतलब बी कब पहुंचा होगा, इसमें 20 प्लस कर देते हैं, इसका मतलब इसके 20 सेकंड बाद 53 सही 1/3 सेकंड पर वो इस पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है, और इसने टोटल कितनी दूरी तय की, यहां क्वेश्चन में बता दिया गया है 10 मीटर का ए ने बी को वेटेज दिया बच्चों, तो इसका मतलब 10 मीटर का वेटेज दिया, तो बाकी उसने कितना कवर किया होगा, 190 मीटर की दूरी उसने तय की होगी, कितने समय में, 53 सही 1/3 सेकंड में, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं। 53 सही 1/3 सेकंड में बी के द्वारा 190 मीटर का डिस्टेंस कवर किया गया, तो 1 सेकंड में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 160/3 आता है, ठीक है, 160/3 कवर करता है 190 में, इसके अपोन में जाता है 170 1 सेकंड में कितना होगा, 170 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो 1 सेकंड की बात कर रहा था, ये हमारे पास आ जाता है 190, और ऊपर जाके ये क्या होगा 3/170, ठीक है, 19 दिया क्या होता है 57/17, ये आपका आंसर है मीटर प्रति सेकंड, 57/17 मीटर प्रति सेकंड विल बी द राइट आंसर।